अपने गांव में अभी सिर्फ वो नाव ही बाकी है। एक बेकार पड़ा हुआ नाव। दुख बांटने के लिए मेरे जिंदगी में अब कोई नहीं है। आपको आना नहीं चाहिए था। मेरे जिंदगी की आखिरी सांस यहीं पे तोड़ना चाहता हूं, लेकिन अब सिर्फ सजा 1 महीना बाकी है। मैं जाऊं क्या? हाँ, मैं जाके वापस आऊंगा। अरे थोड़ा बाजू में हट के फेंको ना। हाँ, थोड़ा बाजू में खींचते हैं इस तरफ। हाँ, उधर ही भैया, उधर ही। हाँ, उसके पहले मैं इधर था। वो एक पेटी केस था, सिर्फ 4 महीना। लेकिन उस टाइम ये पत्थर नहीं छूना पड़ा। आज लेकिन जो भी गुनाह किया वो सब यही काम कर रहा है। लग रही है, मालूम है। हाँ? अब अपने को सर पोंछना है ना। सर पोंछो तब तुमको ठंडे नहीं लगेगी। तेरे को उठा के ऐसे ऐसे। अरे बहुत तेज हवा आ रही है। मेरा नाम कृष्णा है, बोलपुर गांव का हूँ। बस चोरी के सिलसिले में पड़ा है। आपका ऊपर खून का इल्जाम है ना? मेरे को पहले जो हाथ लगाया उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ओए, चुपचाप सोने का यहाँ पे। तेरा रेलागिरी यहाँ नहीं चलेगा। हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा यहाँ पे। हाँ, समझा? साला ओ बड़ा है यहाँ मारने वाला। क्या हुआ? रो मत। किसकी छुट्टी है? अदालत से जब निकला वो और मेरा लड़का उधर ही था। दोनों को नया कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ बोल के निकला। नहीं हुआ। ये कविता मेरे लड़का का लिखा हुआ है, पढ़ भी नहीं पाया। उनको कुछ बोला भी नहीं मैं जब अंदर बैठा हूँ तो लगता है कि बाहर का दुनिया सारा जेल है। मैं ही एक हूँ जो स्वतंत्र हूँ। अरे अगर मिनिस्टर आ रहा है तो कुछ देखने का नहीं है। अरे बुजुर्ग चाहे कुछ भी कर सकता है ना, कौन पूछने वाला है। अरे वो मास्टर जी का रिलीजिंग ऑर्डर आया है, जरा बता देना। हाँ। ये मेरा प्यारा सा गांव है। एक नाव लेके समुद्र पार करे तो मेरी गांव वहां से शुरू होता है। मेरा प्यारा सा गांव। इतनी प्यारी और हरियाली भरी मेरी गांव। बहुत सारे किसान जम के काम करने वाले एक खेत। आसमान और भूमि जहां मिलता है वही है मेरा गांव। छोटे छोटे गाड़ियों को जाने के लिए एक छोटा सा सड़क। जात भेद का युद्ध जहां नहीं है। घने राजनीति की जकड़ के बाहर कुछ गरीब लोगों का गांव, जो अपने छोटे छोटे विश्वासों के साथ जीते हैं, जो अपने भगवान को बहुत ज्यादा चाहते हैं। उन्हीं की कहानी है ये। वो लोग आज नहीं तो कल एक्चुअली आने वाला है। हाँ, मेरे को याद है। मेरे को लगता है कुछ साल पहले अपना क्लब का प्रोग्राम के लिए एक छोटा सा कविता सुनाया। लेकिन आज अगर वो कविता आप सुने कभी भूलेंगे नहीं। हम भी वो 2 लफ्ज गुनगुना लेंगे। हाँ, मैं भी सुनाऊं वो। भैया थोड़ा रुको। अरे वो पीएससी का लिस्ट अभी तक नहीं आया। कुछ है तो मैं ही बता दूंगा। बेचारी लड़की रोज आके खड़ी हो जाती है। आखिर सरकारी काम है ना। अपना समंदर पार करके इधर आने में थोड़ा देरी लगेगा। ये तो अपना भास्कर की लड़की है ना। हाँ हाँ हाँ, आप भूले नहीं क्या? कैसे भूलूं, बचपन में बहुत डराया ना ये आवाज। अरे आज हमारा रवि बहुत जल्दी चिल्लाने लगा। अरे दिन भर दिन अगर ये आवाज हमें ना सुनाई दिया तो अपने को चैन ही नहीं मिलेगा। अरे वो लोग वो 15 एकड़ में खेती का प्लान कर रहा है। आप जरा हमें मास्टर के घर ले जाओगे क्या?
अरे क्यों नहीं, बैठो, चढ़िए जा, ख्याल अरे करना, सर, संभल के सर। संभलना संभलना। हाँ, आप गांव का नया ऑफिसर है ना? हाँ हाँ हाँ। अरे मास्टर जी, ए, आहा, आपको खेत में ढूंढा था, चाय के दुकान में बोला कि आप मार्केट गया हुआ था, बहुत देर आपके लिए रुके, 4 बजने के बाद सोचा कि आप अब नहीं आएंगे। मैं आपका खेत सब देखा, वो चाय दुकान के ठीक आ, पीछे वाला जमीन है ना? हाँ हाँ। अब बारिश भी तो जरा देखना है ना, पिछले साल समुद्र के पानी लेके हमने खेत में पूरा डाला था, अभी बारिश की बात तो कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, आप ऑफिस आके साइन करके पौधे को ले जाइए। ठीक है, और अभी कुछ फॉर्मेलिटीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। तो हम लोग निकले क्या? बहुत धन्यवाद सर, वो आप सब इतना बहुत तक ठीक है। तकलीफ लिया ना, तो आज्ञा दीजिए। हाँ, हम जाने वक्त वो रहना है तो बस अच्छा है। पता नहीं अभी उधर कितना देर इंतजार करना है, जल्दी आए तो बहुत अच्छा। अरे मास्टर जी, क्या 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 प्रोग्राम है आपका आज? जा कहाँ रहा है आप लोग? बहुत सारा रोग हम दोनों को है ना, इसलिए अस्पताल तक जा रहा है जरा। ठीक है। हाँ, अरे काफी बड़ी हो गई है आप, अच्छी तरह पढ़ना। हाँ? ठीक है, तो आपका ठीक है, पत्नी ठीक है। कहाँ है भाई? वो बाजू वाले हमारे चर्च में ध्यान में गया हुआ है, वो 1 हफ्ते के लिए उधर ही रहेगा। आप भी एक बार जा सकते थे ना? हाँ हाँ, जाना है। जाना है। तो चलो हम जाते हैं। तो चाय चाय नहीं पीना क्या? नहीं अभी नहीं। अरे मास्टर जी, हाँ। रजिस्टर्ड पोस्ट है आपके नाम, आप जरा सही मार रहे हाँ, हैं। आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ अभी। ओके। आप कौन मेरे को रजिस्टर्ड भेज रहा है? बेंगलोर से है। हाँ, बेटा होगा। नहीं, उनका कॉलेज से है। तब फिर फीस का रसीद होगा। ओ, लो इधर जरा सही मारिए। तो मैं चलूं? हाँ, आपके पिताजी को पूछा बोलने का। हाँ, हाँ, क्लब ठीक के है। पिछले मीटिंग में मिला था उनसे। ओ जी जी, ठीक है मास्टर जी। हाँ ठीक है। एंटनी सुबह से ही गया है। अच्छा, अगर मैंने पूछा क्यों छुट्टी डाला है, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। वो तो क्या बकवास के लिए है, आने से ही पता चलेगा ना, उतना है ना गुण उनके पास। विदेशी में पढ़ाई के लिए ना जाना है तो अच्छा होगा। ना जाने पूछने वालों को क्या जवाब दूं मैं। हे ईसाई। अरे आप कुछ नहीं बोलना, मेरा प्यारा लाडला, ऐसा एक इंसान है कोई न जाने तो अच्छा जब है। एलसी ने चर्च गया तो फादर ने पूछा है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। देखो कितना ख्याल है उनका। हे ईसाई, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पूजा और सत्कर्म को सीधी रास्ते में चलना सिखाना नहीं आता मेरे ख्याल से। हाँ, एक ही है समझ के, लाड प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, समझाने का उम्र भी पार हो गया। मास्टर जी से हर वक्त मैं पूछता हूँ तुम्हारे बारे में एक बार बात चालू करो तो 1000 लफ्ज है। आज तेरे को सिगरेट पीते हुए देखा, जब गांव वाला बोल रहे थे तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मास्टर जी की बेटा ऐसे कर सकता है क्या? अरे भैया, तू बैंगलोर जरा आना एक बार, ये हाईटेक एजुकेशन का पावर जरा जानना तू। ये सूखा गांव के जैसा नहीं है, यहाँ के लोगों की तरह आन बान बकने के लिए वहाँ के लोगों के पास टाइम ही नहीं है। भाई तू बहुत बदल गया रे, अपने गांव को अपने माता और पिता के जैसा सम्मान देना तू बोलता था, अभी तू सबको दोष दे रहा है।
लो एक खींचना है क्या? मेरे को नहीं चाहिए। पिछले बारिश में मैं जब बीड़ी पिया था घर पे बैठे, 2 दिन लगा बुखार जाने में। मेरे को नहीं चाहिए। क्या हुआ रे तेरे को? जब देखो ऐसे बैठा रहता है। हाँ? जो साहब जी, बेटा अभी कुछ बात नहीं कर रहे क्या? वो हमसे क्या बात करेंगे? हम जैसे सोचते हैं वो ऐसे थोड़ी ना है हमारे बाल बच्चे। हाँ। तुम्हारे लिए एक चाय लूं क्या? मालकिन कहाँ है? वो बाहर गई है। मेरे को चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, वो बाजू वाले घर में भी कुछ काम है। मेरे को मालूम है मैं आपसे बहुत काम करवाना हूँ, लेकिन क्या करूँ, काम करने के लिए तो कोई होना चाहिए ना घर जो पे। भी है सर जी, काम तो काम ही है ना मास्टर। दरवाजा सब बंद किया हुआ है ना? हे भगवान, ऐसे एक को नहीं देना था मुझे। वो आ रहे हैं, कुछ मत पूछना उससे। क्या सोच कर रखा है मुझे कुछ नहीं मालूम। 3 महीने के लिए बाहर किया है। एक ही बच्चा होने के वास्ते हम बहुत लाडला दे दिए हैं, ऐसा नहीं देनी चाहिए थी। अब तो मुझे लग रहा है कि बच्चा ना होने तो अच्छा है। ऐसा नहीं बोलना, भगवान सबको देता है, एक साथ ही देता है। जिसके पास प्यार होता है उनको पैसा नहीं होता, और जिसको पैसा होता है उनको प्यार नहीं मिलता। भले और अच्छे लोगों को भगवान अक्सर तकलीफ देते हैं बहुत। भगवान कुछ ना कुछ तो सोच के ही देता है ये सब। अभी आपके बेटे को पढ़ाई खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सीधे ढंग से पढ़ाई करे तो अगले मार्च तक खत्म हो जाएगा फादर। ठीक है, मैं चलता हूँ। 2-4 और भी घरों में जाना है मेरे को। कुछ डोनेशन मिलने का संभावना है अपना चर्च का काम के लिए। हाँ, तब ठीक है, मैं चलता हूँ।
आहा, मेरी बिटिया क्या पेंटिंग कर रही है क्या सुबह सुबह? हाँ। दिखा दिखा। अरे ये कौन है ये सब? ए मम्मा है, ए पापा है, ये पापा की बिटिया। देखो सुबह से शुरू कर दिया है खेलने के लिए। अरे आप तो छुट्टी के दिन में इनको ऐसे छोड़ दो ना, बेचारी कम से कम आज हाँ, खेलने दो। हाँ, ऐसे ही कहते रहना। माँ तो ऐसे ही कहती रहते हैं, वो पढ़ो ये पढ़ो सब कुछ। पिछले बार मैथ्स में कितना मार्क्स लिया है मालूम है ना तुझे? अच्छा मार्क क्यों नहीं ली? वो भी कुछ मार्क्स है क्या? क्या फायदा है? उस आंटनी का मार्क्स भी तुम ले ही ले सकते। माँ सभी समय ऐसे ही कहती तुम रहती है। बेकार में मेरे बिटिया से कुछ बको मत। वो पढ़ेगी। मैथ्स पे थोड़ा मार्क कम हुआ तो क्या, ड्रामे के लिए मेरे बिटिया तो एकदम अव्वल है ना। सबसे बढ़िया नाटक कलाकार मेरी बिटिया। एक कलाकार की मार्क लोग जनी देते हैं ना, है कि नहीं बिटिया? मामा को कुछ पता नहीं है पापा। सभी समय बाप बेटी एक ही होता है ना। सभी समय गाना और नाचना है। अब ये सब चाहिए क्या? ये सब पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं होता है। पहले ये समझकर पढ़ाई कर लो, नहीं तो अगले साल बहुत बड़ा अंडा मिलेगा। अच्छा बेटी और अच्छा बाप है। एक गांव में एक रानी रहती थी। वहाँ एक नौकरानी भी थी। जब वो पानी लेने के लिए कुआं गई थी, वहाँ एक सांप बहुत तड़प रही थी। मालूम है उसने क्या किया है? उस मटके के पानी को नीचे डालकर वो मटका को सांप को दिखा दिया। उस सांप ने मटके में घुसा, उस मटके को अंतःपुर लेके आई थी। तब एक लड़की ने पूछा उस मटके में क्या है? उस समय उसने जवाब दिया है कि उसमें एक सांप है, वो भी बहुत तड़प रही थी। तब उस लड़की ने बताया है कि अंतःपुर में ऐसा सांप पर गुस्सा नहीं देना चाहिए। उस समय उस नौकरानी ने मटके के अंदर सांप को लेकर दूर जंगल गई थी। कैसे जीने के लिए भी मालूम नहीं है। बहुत दूर से एक आवाज निकला था। उन लोगों ने आकर उस मटके के मुंह को अच्छी तरह बांध दिया था और वहाँ के पत्तों से उस मटके को छुपा दिया था। वहाँ के केले के पत्ते को लेकर मटके को छुपा दिया है। अगर उस मटके को अच्छी तरह पीटे तो जो कुछ हमने पाप किया वो दूर भगा जाता है और बाद में हमको कुछ भी आतंक नहीं आता है। जीवन भर खुश रह सकते हैं। यही तो कहानी उसने सुनाया था। तो इस कहानी का आंतर्य क्या है? अगर किसी का आपत्ति में है तो उसको सहायता करना है। पापा देखो मास्टर जी है, मास्टर जी। अरे 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 ये कौन है ये सब? कहाँ गए थे आप? मुझे पायल खरीदने के लिए गए थे। तो आपकी पायल दिखाओ ना बेटी। वो तो रामू मामा बना रहे हैं, हमने साइज देने के लिए गए थे। अरे 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 मास्टर जी क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे सर से कहाँ गए? ए रुको, ए थोड़ा पानी मेरे पास है, पानी ना ला रहा हूँ। थोड़ा पकड़ो सर को। क्यों यार? अरे मेरे ऑडियंस के सामने मेरे को ऐसे गिरना पड़ा। क्या हुआ इतना जल्दी? आपको क्या हुआ? आप उठिए जरा। यही तकलीफ है मुझे, एक खेल भी खत्म नहीं कर पाया मुझे। अरे सब ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा पानी भी लीजिए। हवा मिले तो अच्छा रहेगा। मेरे मास्टर जी के संतुलन में मैं उनका स्टूडेंट बनने के लिए लायक ही नहीं हूँ। उनके पास जो टैलेंट है वो मेरे को मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। वो लास्ट में जो दिखाया वो एक्सप्रेशन, इस जमीन की देखभाल करने वाले देवी देवताएं
आप मेरे मास्टर जी को कैसे भी बचा लीजिए, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। आप ले सकते थे ना ये बेकार का जीवन जो यहाँ पड़ा हुआ है। क्यों आप मुझे छोड़ के रखा हुआ है जिंदा, मेरी माँ। आपका सिखाया हुआ स्कूल बहुत पुराना था ना? हाँ, लेकिन बहुत जन को मालूम नहीं। रवि उस वक्त यहाँ आने का चांस कम था। हाँ सही सही है। इस गांव के गरीब लोग मिलजुल के बनाए ये स्कूल। ओह। उसके बाद सरकार ले लिया, नए नियम बनाए, नए मास्टर लोग आए। अच्छा। लेकिन इतने छोटे स्कूल ही आजकल बंद करवाने के चक्कर में सब पड़े हैं। वो एकदम सही बोला आपने। जहाँ भी पढ़े बच्चे अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, अच्छी संस्कार उसके दिमाग में देनी चाहिए। जहाँ भी पढ़े यही सीखना चाहिए। अरे आप कहाँ गए थे? अस्पताल गया था मास्टर, इनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करना। आपके सर के पास नहीं जाते क्या? 2 दिन हुआ वहां जाके, कल जरा जाने का सोच रहा हूँ। फिक्र ना करना, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ भगवान की इच्छा है। वो सही है। सिर्फ दुखों से जिंदगी नहीं बनती ना। ठीक है मास्टर जी। ठीक है तब। आप कहाँ गए हुए थे? और खेती बाड़ी के ऑफिस में गया। हाँ। कुछ नए दाने हैं सुनने को मिला। हाँ। वो देखने ही गया। ओ बहुत अच्छा मास्टर जी। हाँ अच्छा, आपका बेटा कहीं बाहर पढ़ाई कर रहा है ना? हाँ, बेंगलोर में है। हाँ। 3रा साल। ओ। अपना पुराना जमाना नहीं है ना। पढ़ाई एक तरह की जिंदगी है। दूसरे जगह पे दूसरे लोग, तरह तरह के व्यवहार, उनमें तरह तरह के गुण। वैसे सीखने दो ना उनको। कितने साल इतने छोटे से गांव में घूमे फिरे। एकदम बराबर सर। ओ भोलेनाथ भगवान। अरे हरी, तू आ गया क्या? अरे बैठो जरा। यहाँ सारा घर सो गया। कभी कभी आप आते हैं तो अच्छा लगता है। क्या है गांव में खबर? कुछ अच्छे खबर ऐसा कुछ नहीं है। सारे कहानी खत्म हुए, सारे के सारे। अभी बच्चे भी नहीं खेलते हमारे गांव के घरों में। अब समुद्र के किनारे में भी लोग नहीं होगा ना? और हाँ, कभी कभार आते हैं। वासु भी आजकल नहीं आते हैं, वही सुनाई दे रहा है। अपना मास्टर जी भी आजकल अंदर ही है ना? अरे 1950वीं में अपनी कार्तिका थिएटर्स की नौटंकी देखना था आपको। उस टाइम के नाटक में अपना वासु और भी आर्टिस्ट बहुत थे, लेकिन ये बंदा तो बहुत छोटा था। इतनी सी था। लेकिन अपना मास्टर का कैरेक्टर तब और आज भी वही करते हैं। इतने अच्छे कलाकार तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जो भी कलाकार को देखो सब एकदम अच्छा काम ही किया। हाँ हाँ हाँ, वासु का वो जो राजा किरदार था और प्रकाश का वो सेनापति किरदार मेरे को मन से जा ही नहीं रहा। लेकिन जो भी है, इस बार हम लोग शोर मचा लेंगे इसका बारे में। अरे तुम लोग जो भी शोर मचाना है मचाओ, लेकिन पिछले बार के जैसा बर्बाद नहीं करने का नौटंकी को। दुर्बल बाहों को मैं अपना ताकत देता हूँ, भूखे पेट को मैं अपना जीवन। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। दुर्बल बाहों को मैं अपना ताकत देता हूँ, भूखे पेट को मैं अपना जीवन। हाँ ठीक है सर, जाओ। हाँ, दुर्बल बाहों को मैं अपना ताकत देता हूँ, भूखे पेट को मेरा जीवन। हाँ ठीक है। अरे पवन तू आ। नहीं, हथियार उनके लिए कवच है, उनके लिए अहिंसा गांधी के लिए गांधी का मार्ग है। देश के लिए बलिदान बनाकर बलिदान वो भेजते अपने बच्चों को। वो भेजते अपने बच्चों को देश के नाम मर मिटने के लिए, मर मिटने में। एक बार और करते हैं। हाँ मैं देख लूंगा।
आज आपके मम्मी के हाथ से बहुत गाली सुनेंगे। नानी तो यहीं पे है, जरूर वो डांटेगी। तुम भी पापा जैसे घूम के आओ, सुबह से निकला है। बस यूं ही गई अरे थी। अरे चालू हो गया। अरे क्यों मेरी अम्मा इतने क्यों गाली दे रही है? वो अपने पापा के साथ गए ना, वो भी नौटंकी देखने। तुम तो गांव में बेकार घूम रहे हो, उस बच्चे को तो कम से कम अच्छी तरह पढ़ाई कर लेना। अरे मेरे बीवी जी क्यों चिल्ला क्यों रही है? हाँ, आप जरा मुंह बंद कीजिए ना। तेरे जैसे ही होता है ना तेरे बच्चे भी, बेकार की बातें करते रहना। हे भगवान, मालूम नहीं इन लोगों से मैं क्या क्या करना पड़ता है। सब मेरा नसीब है। बैजू बावरा की कहानी है, अपनी नौजवानों के बारे में। उसका हीरो मैं हूँ। हाँ, आ गया बहुत बड़ा वाला। कितने देर हो गए हैं घर से निकलकर। माँ तो बहुत गुस्से में है, सभी समय ड्रामा नाचना कहकर घूम रहे हैं। आपकी वजह से मुझे तंग आ रहा है। अरे तू भी माँ जी की तरह चिल्लाओ मत, कम से कम मैं एक कलाकार हूँ ना। माँ इसमें सिर्फ 5 रुपया है। मैजिक के लिए 15 रुपए चाहिए। हाँ, तेरे पापा को नहीं दिखाना, उसे अच्छी तरह संभाल के रखो। मालूम नहीं इकट्ठा कर पाओगे कि नहीं, मालूम नहीं है। अरे मेरे बेटी को किसने ये मैजिक सब सिखाया? जब भी देखो एक मैजिक देखती है तू। इसके लिए तो कम नहीं है। हो सकता है भगवान की इच्छा भी यही हो। ये जो आपको नींद नहीं आ रहा है वो भी तो भगवान की परीक्षा हो सकता है ना। Maybe, oh Lord। आखिर तू अपना पिताजी का बेटा ही है ना। हाँ, किसी पिछले जन्म के हिसाब के मुताबिक मैं भी तलवार लेके भगवान के सामने। आप किसी चीज की चिंता ना करें। इस गांव की देवता भी नौटंकी शंकर का रूप ले रही है ना। हे देवी भगवान, नौटंकी में मैं कभी एक किरदार नहीं निभाया। पिताजी की कोई भी बात मैंने नहीं सुना, लेकिन अभी जिंदगी के सामने एक ही खड़ा है, वही मुकद्दर। आने वाले 2 महीने के अंदर किसी भी हाल से वही होगे। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। हाँ, सभी देवी और भगवान की इच्छा है ना। हे भगवान। मास्टर जी, मैं आ गया। क्या हुआ शंकर, सुबह सुबह? आज नाटक नौटंकी कुछ नहीं है क्या? नहीं, बाजू वाले गांव में इस महीना 25 तारीख को एक खेल है, रामलीला की। पिछले साल अपने ही गांव में तुम्हारा एक नौटंकी देखा था। तुमको वो राजा का किरदार से ज्यादा वो सेनापति का किरदार ही बढ़िया था। सिर्फ 2 ही नौटंकी में मैं वो किरदार निभाया। ऊंचाई भी एक गड़बड़ है ना। आओ बैठो। मेरा आने का वजह, मास्टर, मेरा पिताजी के बारे में तो आपको मालूम है ना। हाँ, सब सुनने को मिला। वो अपना ही रास्ता चुन लिया समझ लो। लेकिन मैं सो के काफी दिन हो गए। मेरा नसीब भी पिताजी के जैसा है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अरे भैया, भगवान कभी पलटन बांध के किसी को अपने जगह से दौड़ाता नहीं। एक एक इंसान अपना ही मन में ठानता है कि मैं वनवास करूं या सन्यास जाऊं, सब वही है। मैं भयानक सपना देख रहा हूँ मास्टर। अपनी ग्राम देवता शेरों वाली। नींद मुझे आ ही नहीं रहा। थोड़े देर के चैन के लिए मैं आपसे मिलने आया मास्टर। नहीं, मैं इस बात में कुछ बोल नहीं सकता शंकर, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा कि वो तुम्हारा विश्वास तुम्हारा साथ ही दे। अभी सही विश्वास क्या है अब किसको पता। हाँ, वो कुछ मेरे को नहीं मालूम। हर एक काम के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ रखा है। भगवान, क्या है जी, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। ये आदमी ने कुछ दिनों से ऐसे ही कर रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे को जाना है कहाँ कहाँ है मालूम नहीं है क्या? देवी के पास। सुनिए, हमारे परिवार के बारे में तो कुछ सोच लीजिए ना। मेरे को जाए बिना रुक नहीं सकता। मेरे को यहाँ चैन नहीं मिल रहा है। मेरे को नींद भी नहीं आ रही है। आपके लिए तो कुछ ख्याल होनी चाहिए ना। मेरे को मैं वो सब कुछ नहीं मालूम। सुनिए, मेरे को जाए बगैर रुक नहीं सकता। नहीं जाना है। माँ, पापा कहाँ जा रहे हैं माँ? मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है। ओए! अरे क्या मछली है आज? हाँ, आज सुबह का आया हुआ माल है, सब एकदम फ्रेश है, लेकिन सब खत्म हो गया। तो फिर क्या तू खेलने के लिए निकला है क्या? ऐसे ही निकल रहा था, यहाँ से गुजर रहा था। अच्छा एक बात है, अपना शंकर अपने पिताजी के रास्ते में जा रहा है, सुनाई दिया? ये जो सुना है सही है क्या? हाँ मैं भी सुना, उनके पिताजी के जैसे ही अगर वो ना करे तो बहुत भला होता। आप क्या करे? तो मैं चलो भैया। हाँ ठीक है। भगवान के लिए कुछ है तो दे देना, सिर्फ चावल है तो भी चलेगा। भगवान को बहुत देर के लिए रुकने न देना। हाँ आप कहाँ जा रही है? तिरुवल्लूर जाना है, वहाँ तो हमारा एक घर है ना। क्या करो, मेरे नसीब में इसी लिखा है। आपका पति का हाल अभी कैसा है? ओ क्यों पूछ रहे हो भाई? किससे बताकर मैं क्या कर सकती हूँ? जो कुछ मेरे नसीब में लिखा है वही होता है। अब हम भी क्या करें? किसी को बताकर कुछ फायदा ही नहीं है। नानी कैसे हो बेटी? देखो बेटी, पागल मानव को आता है, भगवान को नहीं है। आप भी हमको छोड़कर जाएंगे तो हमारे लिए कोई भी नहीं होता है। इससे बेहतर है हम दोनों मर जाएं। मैं तो हूँ ना, क्यों रो रहे हो? शंकर का सपना में भी भगवान आया, वो ऐसे ही है। नारायण का खानदान को देवी बहुत पसंद है। इस गांव की देवता की सेवा करना एक महाभाग्य है ना। इसी को बोलता है जीवन सफलता। क्या सफलता के बारे में बात कर रहा है? सारा खानदान डूब गया ना अभी। लो अभी ये भी गया ना। भगवान का बात है, ऐसा कुछ नहीं बोलने का। क्या भगवान रहे, यहाँ पे इंसान को चैन नहीं है, उसका बीच में भगवान माँ, पापा है। पापा, अरे जरा बाजू में खड़ा रहना, भगवान के रास्ते में नहीं आने का। अभी ये आपके पिता नहीं है, ये भगवान है। हाँ माँ, पापा कभी नहीं हमारे साथ आएंगे क्या? मुझे मालूम नहीं है बेटी। आपसे तो मैं कितने ही विनती करूं, मुझे और मेरे बच्चों को ऐसा अनाथ कर दिया है ना। आपको दया ही नहीं है क्या माँ? इतना कुछ सह रही हूँ, मैंने क्या पाप किया है भगवान? मास्टर जी, अरे क्या बैठो। हमारे गांव में इस बार नाटक के लिए बहुत सारे बच्चे आएंगे। उन सबको वापस भेज भी नहीं पाएंगे। हमारे भगवान कुछ देख नहीं पा रहे। अपने बाजू वाले गांव में यहाँ से
लोग गए थे। मैं तो लोगों से मिलता भी नहीं हूँ, ऐसे ही लेटते किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। आप ऐसा मत बोलिए जी। आ, मालूम नहीं अब कितना दिन। आ, आ, अब यहाँ से जाने से पहले भगवान की दया मिलेगी क्या? कान्हा जल्दी आओ, वहाँ का ड्रामा शुरू कर दिया है। माँ, मैं जा रही हूँ। अरे बहुत अच्छे। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ थे आप लोग? ओह, बोलो बच्चे, क्या हुआ? वो लोग गए हैं। चले गया? कहाँ? ड्रामा करने वाले तो दूसरे दिन आने को बताकर गया है। ना 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 ना, तुम फिक्र ना करने का। वो फिर से आएंगे ना एक बार और। हमारे गांव में खेती बाड़ी जब खत्म होंगे, मंदिर में जब त्योहार होंगे, हमारे समंदर में नए नाव जब आएंगे, हर एक त्योहार में, हर एक घर में जब नया नया खाना पकेंगे, वो दौड़ के आएंगे आपसे, श्याम से, आप सब से आके मिलेंगे। फिर से हम सब घूमने जाएंगे। मैं भी होऊंगा आप सबके साथ, ठीक है? हाय 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 हाय। ओ मांझी रे, नदिया के धारा भैया। ओ आप मास्टर जी। जब देरी हुआ मैं सोचा आप नहीं आएंगे। अरे क्या बोले भैया, सब जगह हड़ताल ही हड़ताल, मस्त हड़ताल। वो अभी किसके लिए भैया? अरे उसके लिए तो कुछ कारण ही नहीं चाहिए ना, हड़ताल करे। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। मैं कुछ मदद करूं क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए अभी तक। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। सुहानी रात अरे वाह ढल वाह वाह। चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। वाह। ना जाने तुम कब आओगी। दिल हूँ करे घबराए। क्या बात है। मास्टर जी, अरे ये कौन है बिटिया? मेरे लिए फर्स्ट प्राइज है। अच्छा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद स्कूल से निकलते ही आपसे मिलने के लिए दौड़ के आ रही थी। अच्छा, ऐसा क्या? मेरी प्रसंग सबको अच्छा लगा है। और नहीं तो क्या, पसंद नहीं आएगा क्या? आपकी कहानी है ना। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत पक्का है, बिटिया बहुत बड़ी कलाकार बनेगी। तब इस छोटा गरीब सा मास्टर को नहीं भूलना। देखो संभाल के जाना बेटी। ठीक है नानी, टाटा टाटा। टाटा। कौन है आदमी? मास्टर जी का बेटा है, बैंगलोर में पढ़ा है, सभी समय बीड़ी पीता रहता है। मास्टर जी बहुत दुखी है ना। मास्टर जी कभी बीड़ी नहीं पीते हैं। बीड़ी पीने से कैंसर आ जाता है। इसका ड्रामा तो मास्टर जी ने डाला है। संभल के बात करो, वो तो सुनेगा। मुड़ के मत देखना। देवसेना जल्दी आओ। तू जाओ, मैं मंदिर जाके आती हूँ।
ठीक है, जाकर जल्दी आना। नहीं, तुम भी मेरे साथ आओ। कोई परवाह नहीं, मैं यहीं रहती हूँ, जल्दी आओ। तुम भी मेरे साथ आओ ना। नहीं, मैं नहीं आती। आज मंदिर में प्रसाद में खीर देता है। मुझे वो सब नहीं चाहिए। अरे आओ ना, मेरी बात तो सुनो, मेरे साथ नहीं आनी चाहिए। आने को बता रही हूँ ना, आओ। अरे आओ ना, तू जाकर सैंडल लेके आना। अरे रे, वो आ गया है। अरे रुको, अरे तू वो बाजू वाले घर के लड़का है ना, तू क्या कर रहा है यहाँ? हैं? भाग गया। जो हिंदू नहीं है उनको मंदिर में लाने का नहीं है, तेरे को नहीं पता बेटी? अभी क्यों इस लड़के को लाया है? हाँ। चलो अंदर जाओ, प्रसाद है, खा लेना। हे भगवान भोलेनाथ। एंटनी, एंटनी मुझसे गुस्से में हो? और बात नहीं है। ले लो, इसमें खीर है, मुझे नहीं चाहिए। देखो, दोपहर मैंने खाना भी नहीं खाई। ले लो, खा लो ना। मैं तो बता रही हूँ ना। खाओ ना, थोड़ा सा खाओ ना। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। अबे छोड़ यार, अबे छोड़, मैं बोल रहा हूँ ना। बच्ची के साथ खेल रही है क्या? हाँ, चल उठ बेटी। आप डर गई क्या? रोना मत। बेटा आप घर चले जाना। हाँ, समझ के एक दूंगा ना। क्या बेटा, ट्यूशन जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे रो क्यों रही है आप? हैं? क्या हुआ? मैंने दौड़ कर आ रही थी ना, तब वहाँ एक आदमी ने मुझे छेड़ा है और मुझे पकड़ने अरे, लगा है। वो और कौन हो बाद सकता में है? कोई एक आदमी आकर मुझे बचा दिया और मैं ओ, दौड़ के वो आ पागल गई। होगा। वो सिर्फ डराने के लिए तुम्हारे पीछे आया होगा। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ देवसेना? क्यों रो रही हो? नहीं कुछ नहीं हुआ। मेरे बिटिया को कौन डरा सकता है? ये तो मजाक में वो पागल। इसीलिए रो रहे हो क्या? ठीक है, आकर कपड़े चलो बदलो। बेटा, लो इधर दो। रो मत बेटा। रोना मत है बेटी, मैं जाकर उस विजय लक्ष्मी को बताकर हाँ। उस आदमी को अच्छी तरह पीटने लगती हूँ मैं, ठीक है? अरे क्या है ये, ऐसे ही रोते है क्या? नानी। मैंने तुझे कितने अच्छे अच्छे कहानी सुना देती थी। ठीक है, रोना मत। मैं जाकर उसे अच्छी तरह पिटाई करती हूँ। जाओ। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विष्णु विलासिनि नंदिनुदे। देवसेना, ये लेके जाना। हम्म, ये तो बच्ची है ना। उस नदी के यहाँ एक हाथी आया है, मणि ने बताया है। मैंने भी सुनाया है। दोपहर जाकर देखें, वो तो दूसरे गांव के हाथी है, इसका नाम तो मणि है। उसे नहाने के लिए लेके आए होंगे। मैं मेरे पापा से बताकर लेके जाऊंगी। मास्टर जी के होमवर्क करना भूलना मत। वो सब मैं कर लूंगी। मैं चलती हूँ। ठीक है।
छोड़ो मुझे। हाँ, हे शैतान। इस नानी को रुला कर गया है तू। कैसे छोड़कर जाने का मन लगा तुझे भगवान। ये आखिर क्या हुआ? वो अपना मास्टर का लड़का है ना, ये हमारे घर के बाजू वाली आंटी देखिए, वो जब गया तब तक मर गया। गंजा पिया हुआ था। क्या पता है वो बंदा बेंगलोर में पढ़ रहा था यार, वो उसका पढ़ाई सब खत्म हो गया, अभी कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ गंजा पीते रहते हैं। तेरे साथ तो मैंने क्या क्या सपने नहीं देखे। देवसेना, देवसेना। मेरी बिटिया, तू कहाँ गई? भगवान, मेरा देवसेना। मेरे बेटिया को कहाँ लेके गया तू? मेरा भगवान कहाँ ले गया? भगवान कहाँ ले गया मेरी छोटी बिटिया को? अरे बेटा, आगे खोलो, कौन आ गया? देखो यहाँ पे कौन आ गया? देखिए ना, आंखें खोलो बेटा, हमारे देवसेना नहीं खोलो ना। रही। अरे शिवा, क्या करूं? आओ इधर आओ, क्या कर रहे तू? हाँ, चलो बाहर आओ। अरे शिवा, तू दिल नहीं हारना कभी, सहन करना सब, आखिर तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है ना। मुझसे सहा नहीं जा रहा मेरी बिटिया। आप लोग क्यों खड़ा है सब? सब क्यों खड़ा है यहाँ पे? आप बैठिए, बैठिए यहाँ, जहाँ जगह है वहाँ बैठिए। मेरी बेटी को ये सब कुछ पसंद नहीं है। ऐसा नहीं बोलना बेटा। उठो उठो उठो, चलो आओ, उठो। मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिटिया चली गई। समझ रहे। भगवान ने मेरे को ढकेल दिया। कितना पूजा किया, सारे गांव के लिए कितना पूजा किया हमने, फिर भी हमारा भगवान साथ छोड़ दिया। और मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अपनी बेटी को जो बचा नहीं पाया वो दूसरों की बेटी को कैसे बचाएगा मेरे बड़े भाई। सांप का जन्म है मेरे बड़े भाई,
साहब का जन्म है। साहब जी, लगता है मास्टर सो रहा है। मास्टर जी। हाँ। आ, आप बैठिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि लड़की रेप के कारण मरी है। कल से ढूंढ रहा हूँ, अगर गुनहगार को छुपाया तो। साहब जी, यहाँ का भगवान के जैसा है मास्टर। और जरा। अबे ओए ज्योतिषी, एक छोटी लड़की को मार के छोड़ दिया, वही है केस। तेरे को कुछ बोलना है क्या? उसमें क्या सफाई देनी है आपको? ऊपर से बड़ा प्रेशर भी है हमको। इस केस के बारे में सारे देश में चर्चा हुई है। साहब, 35 साल मैंने अपने जीवन में छोटे नन्हे बच्चों को सिखाने वाला एक मास्टर हूँ। मेरे सारे जीवन मैंने किसी को कोई दोष नहीं दिया। भगवान से बहुत पूजा और प्रार्थना करने के बाद एक बच्चा मिला। उनको बहुत लाड प्यार दिया, उनको शहर में भेज के पढ़ाया, लेकिन उसने राक्षस की पढ़ाई पढ़ा। वो समझने के लिए बहुत साल लगा। अंदर एक जान पड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करने वाली उसकी माँ। अरे साहब, वो खेत में मरी पड़ी और किसी का बेटी नहीं था, हमारी दोनों की बच्ची थी। मालूम नहीं वो कहाँ गया, और मैं ढूंढूंगा भी नहीं। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी। यहीं आजू बाजू घूमता रहूंगा। उसको छुपाना और बचाने का कोशिश ना करना, बोल दिया मैं। रोते हुए बकरे ने शेर से बताया कि शेर शेर मुझे मत मारो, छोड़ो। तब ने शेर ने बताया, नहीं, आज मेरा आहार तू ही है। तब उस बकरे ने ऐसे रोने लगा। अरे मेरे बेटिया क्यों रो रही है इसके लिए? पापा, उस शेर ने बकरे को मार दिया पापा। अरे मेरी कलाकार बेटी रो रही है। वो एक कहानी है ना, एक सच्चा गीदड़ कभी किसी को कुछ नहीं करता। अभी रो लो।
कब ये रोना छोड़ देगी? मैं क्या कर सकती हूँ जी? मेरी बेटी तो नहीं रही है ना। एक ही बेटी को हम खोकर बैठे हैं। क्यों भगवान ऐसे परीक्षा दे रहे हैं हमको? क्यों देव से ना हमको ऐसे सता कर गई है तू? हमें क्यों ऐसे सता रही है तू? क्या पाप किया है हमने? देखो ना, बहुत बुरा हुआ है इसको। एक ही बेटी को खोकर बैठे हैं लोग। अगर ऐसी पड़ी रहेगी तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। एक भाग पूरा निश्चल हो गया। अरे मास्टर जी आ गए। हाँ मास्टर, अभी क्या क्या होने वाला है पता नहीं। मास्टर, बेटी के पास जाने की तैयारी में है, उनकी माँ भी। तू तो अब खुश है ना? क्यों आया है यहाँ पर? बाकी लोगों को भी माँ देना है क्या? पैदा किया है ना एक बेटे को। माँ जी, हमें ऐसे दुख में देखकर तो अच्छे आदमी जैसे दिखावा करने आया है क्या? आपका बेटे भी तो है ना, जब उसे कुछ होता है ना तब मालूम पड़ेगा। मास्टर जी, मेरा सास जो भी है सब छोड़ के जा रहा है। चलो चढ़ो। हेलो, और एक आदमी है भैया, 1 मिनट, जूता खोल के आता हूँ। एक कौन है भाई ये नया आदमी? इसके बारे में नहीं मालूम क्या? नहीं। यही हमारे मास्टर के। वो प्रेसिडेंट जो बोला वो हाँ आदमी ना? हाँ हाँ, वही वही। जा जा। चढ़ो बेटा, चढ़ो मैं चढ़ रहा हूँ। चाचा, आ, मैं भी आती हूँ। हाँ जल्दी आओ। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। उस घर में कुछ काम करना है। अरे 2-4 साल से कोई रहता नहीं था ना उस घर में। ओहो, बैंक ने मोर्टेज करके भी कुछ साल हो गए। तो उस घर में जो पहले रहा वो तो अभी नहीं है ना यहाँ। अच्छा। और कुएं में इतना अच्छा वो पानी, तो सही है। तैरने के लिए इतना बड़ा समुंदर। शहर में रहने वाले को सबसे चाहतीदार चीज यहाँ पर है। वो क्या है? शुद्ध वायु। ओहो, आप अभी जो बोला वो सही है, हाँ, लेकिन वो दाम जो बोल रहा है कुछ ज्यादा ही है। लेकिन मेरे को जगह बहुत पसंद आया। हाँ। अरे साहब जी, जो भी है नुकसान नहीं होगा। देवता जैसे कुछ लोग यहाँ पे रहे थे। अच्छा। वो अपने दुविधा के कारण बैंक से कुछ पैसा लिया। हाँ। बैंक अभी उस घर को आपको बेच दिया। अरे वो जगह है ना सर, कल उसका दाम डबल होगा, डबल। हाँ, सही है। आदमी पक्का है और बहुत पैसा भी है उसके हाथ में। हाँ, लेकिन मास्टर के घर ना दूसरे एक आदमी खरीदते हुए अपने को देखना है ना। 7 लाख रुपए का लोन, और इंटरेस्ट कितना वो भी पता नहीं। 6 साल का हिसाब लो तो इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा आएगा ना। बेटे की पढ़ाई के लिए मास्टर ने बैंक से पैसा लिया था। हाँ, उनका बीवी क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, उनका भाई का घर से अभी वापस वो अपने घर में गई है अभी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे समुद्र में नहाने के बाद। अरे सब जन है यहाँ पे।
अरे नया आदमी को लेके आ रहे हैं ना। अरे क्या मणि भाई, एक हफ्ता और लगेगा क्या रहने में? अरे मणि भाई क्या बात है? जो भी है बैठ जाओ, थोड़ा बातें करके जाएंगे। कैसा है हमारा गांव, अच्छा लगा? और नहीं तो क्या, बहुत अच्छा जगह है ना। आपके जैसे बहुत भले लोग के गांव है, जाहिर है गांव अच्छा ही रहेगा। अपना गांव तो अभी ही अच्छा हो रहा है। हाँ कुछ दिन और लगेगा, भगवान है ना सबका देखभाल करने का। ऐसा क्यों? हाय, तो मणि भाई ने कुछ बताया नहीं क्या आपको? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया उनको अभी तक। अरे आते ही कैसे इसको डराऊं यार। क्या प्रॉब्लम है? मुझे सरप्राइजेस कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। एक के बाद एक बहुत सारे दुर्घटनाएं हुई है इस गांव में। मेरे को भी लगा बहुत सारे कहानियां हैं। कहानियां नहीं, हकीकत। एक के बाद एक बीता हुआ कुछ हकीकतें। अगर सेंटिमेंटल है मत बोलिएगा, मेरे से सहा नहीं जाएगा। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं यहीं पर हूँ। अंत में जब मास्टर जी से मिला, उनकी कविता आज भी सुनाई दे रहा है। पापा, मुझे माँ और आपको और नानी को भी देखने को मन लगता है। मैं आगे किसी को नहीं देख पाऊंगी क्या? अरे मेरी बच्ची, अरे बड़े भाई उठो उठो उठो। क्या हुआ? जल्दी उठो भाई। अरे क्या मेरी बेटी उधर खड़ी है, स्कूल छुट्टी है, मेरे को उस पार जाना है समुद्र का। जल्दी उठो उठो उठो। क्या रे, इस रात को क्या? तू घर जा, तू घर जा। वो कैसे ठीक होगा भाई? मेरी बेटी उधर खड़ी है ना। रुको, तू कैसा पागलपन कर रहा है? भाई मेरी बेटी। तेरे को क्या बोल के मैं समझाऊं? मेरी बेटी। अरे आ जा बेटी, इधर आ जा। घूमो चलो अंदर चलो, अंदर चलते हैं। चलो। अरे कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, तू चल। बेटी मैं आ रहा हूँ। चलो तो सही अंदर। अरे तू चलो तो सही अंदर। मैं तेरे को बताता हूँ, हम जाएंगे कल जाएंगे। चलो बेटी उधर खड़ी है, अंदर आ जा। बैठो। हाँ बैठो। लेट जाओ। सब ठीक हो जाएगा। लेट जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। लेट जाओ। भाई मेरे को जाना है। लेटो। पार जा रहा है। बेटी खड़ी है। सो जाओ। सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी, मास्टर जी।
मेरी जमीन पर मेरा बनाया हुआ पेड़, लेकिन उसमें जहर है। अनजाने और बेचारे चिड़िया और तितलियां वो जहर खा के और नहीं मरना है। वो पेड़ काटना है। इससे भी बड़ा पेड़ उसे बनने नहीं दूंगा मैं, हरगिज नहीं। जो ये पेड़ को गाड़ा उसी को खत्म करना पड़ेगा। उसको काट के फेंकना है, काट के फेंकना है। पिताजी, मेरा बेटा, पिताजी, मेरा पिताजी, प्यारा बेटा, पिताजी, नहीं, बेटा, नहीं, बेटा, नहीं, नहीं पिताजी, नहीं, नहीं, बेटा, नहीं, नहीं पिताजी, मेरा नहीं, प्यारा नहीं, बेटा। भगवान को जो चाहे वो अपना बच्चे हैं। इस दुनिया में जिसको नहीं चाहिए वो इस दुनिया में नहीं रहना है। इसको इस दुनिया में कोई चीज की जरूरत नहीं है। तुमको भी कोई चीज की जरूरत नहीं है मेरा बेटा। तो इसलिए यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। पहाड़ के ऊपर इब्राहिम उनके बेटे को लेके चला। बलि देने वाले अपने बेटे को लेके चला। ईश्वर का आवाज सुना, उस बालक को हाथ न लगाना, लेकिन ये मरने वाला है। मैंने तय किया, बाइबल के सच्चाई के ऊपर ये मेरी इच्छा है। इनको जन्म देने वाले का इच्छा। हाँ,
अपने गांव में अभी सिर्फ वो नाव ही बाकी है। एक बेकार पड़ा हुआ नाव। दुख बांटने के लिए मेरे जिंदगी में अब कोई नहीं है। आपको आना नहीं चाहिए था। मेरे जिंदगी की आखिरी सांस यहीं पे तोड़ना चाहता हूं, लेकिन अब सिर्फ सजा 1 महीना बाकी है। मैं जाऊं क्या? हाँ, मैं जाके वापस आऊंगा। अरे थोड़ा बाजू में हट के फेंको ना। हाँ, थोड़ा बाजू में इसमें इस तरफ। हाँ, उधर ही भैया, उधर ही। हाँ, उसके पहले मैं इधर था। वो एक पेटी केस था, सिर्फ 4 महीना, लेकिन उस टाइम ये पत्थर नहीं छूना पड़ा। आज लेकिन जो भी गुनाह किया वो सब यही काम कर रहा है। अरे सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। अरे ठंड लग रही है, तुमको बहुत ठंड लग रही है, मालूम है। हाँ? अब अपने को सर पोंछना है ना, सर पोंछो तब तुमको ठंड नहीं लगेगी। तेरे को उठा के ऐसे ऐसे। अरे बहुत तेज हवा आ रही है। मेरा नाम कृष्णा है, बोलपुर गांव का हूँ। बस चोरी के सिलसिले में पड़ा है। आपका ऊपर खून का इल्जाम है ना? मेरे को पहले जो हाथ लगाया उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ओए, चुपचाप सोने का यहाँ पे। तेरा रेलागिरी यहाँ नहीं चलेगा। हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा यहाँ पे। हाँ, समझा? साला ओ बड़ा आया मारने वाला। क्या हुआ? रो मत। किसकी छुट्टी है? अदालत से जब निकला वो और मेरा लड़का उधर ही था। दोनों को नया कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ बोल के निकला, नहीं हुआ। ये कविता मेरे लड़का का लिखा हुआ है, पढ़ भी नहीं पाया, उनको कुछ बोला भी नहीं। मैं जब अंदर बैठा हूँ तो लगता है कि बाहर का दुनिया सारा जेल है। मैं ही एक हूँ जो स्वतंत्र हूँ। अरे अगर मिनिस्टर आ रहा है तो कुछ देखने का नहीं है। अरे बुजुर्ग चाहे कुछ भी कर सकता है ना, कौन पूछने वाला है। अरे वो मास्टर जी का रिलीजिंग ऑर्डर आया है, जरा बता देना। हाँ। ये मेरा प्यारा सा गांव है। एक नाव लेके समुद्र पार करे तो मेरी गांव वहां से शुरू होता है। मेरा प्यारा सा गांव, इतनी प्यारी और हरियाली भरी मेरी गांव। बहुत सारे किसान जम के काम करने वाले एक खेत। आसमान और भूमि जहां मिलता है वही है मेरा गांव। छोटे छोटे गाड़ियों को जाने के लिए एक छोटा सा सड़क। जात भेद का युद्ध जहां नहीं है। घने राजनीति की जकड़ के बाहर कुछ गरीब लोगों का गांव, जो अपने छोटे छोटे विश्वासों के साथ जीते हैं। जो शहर था वो, नई दुनिया का शहर, जान से मार डाला, यही हाथ से मार डाला। हाँ मास्टर, मार डाला मैं। मेरे बेटे को मैं मार डाला, मेरे अपने बेटे को मैं मार डाला।